हेलो गाइस, इस मूवी में कहानी दिखाई गई है लीविया की, जो अपनी स्टेप मॉम ऐना को पेलना चाहता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मॉस्को को दिखाया जाता है, जिसकी कुछ ही दिनों पहले दूसरी शादी हुई होती है। वो एक ऐना नाम की लड़की से शादी करता है, जो कि उम्र में उससे आधी होती है। दरअसल ऐना एक सिंगल मदर होती है, जिसकी एक बेटी भी होती है। उनकी शादी के दिन वहाँ पे बहुत से लोग आए होते हैं, जो कि उनके एज गैप के बारे में बहुत कुछ कह रहे होते हैं। शादी के दिन जब वो सुहागरात मनाने वाले होते हैं, तब वहाँ मॉस्को का दोस्त आकर उसे बुलाता है और अपने साथ चलने को कहता है। दरअसल मॉस्को ट्रक ड्राइवर होता है और वो साथ में एंटीक मूर्तियों को चोरी करने का काम भी करता है। इसीलिए वो उसे सुहागरात के दिन वहाँ छोड़कर अपने दोस्त के साथ चोरी करने चला जाता है। और अब ऐना मॉस्को के इंतजार में बेड के ऊपर बैठी होती है। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आती है और जब वो जाकर देखती है तो वो मॉस्को नहीं, उसका बेटा लीविया होता है। दूसरी तरफ मॉस्को जब अपने साथियों के साथ चोरी कर रहा होता है, तब वहाँ पुलिस आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं और जंगल में ही रात बिताते हैं। अगली शाम को जब लीविया अपने दोस्तों के साथ बाजार में बैठा होता है, तो लोग मॉस्को और ऐना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस बूढ़े को इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई। तो वो सुन के उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मॉस्को और लीविया की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और ये सब ऐना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रात को ऐना मॉस्को से लीविया के बारे में बात करती है कि तुम अपने बेटे से अच्छे से बर्ताव क्यों नहीं करते। तब वो ऐना को कहता है कि ना तो तुम उसकी माँ हो, ना ही उसकी वकील, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो और हमारे रिश्ते के बारे में ध्यान दो। अगले दिन मॉस्को किसी काम से ट्रक लेकर चला जाता है और लीविया अपनी बहन के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ ऐना आ जाती है। लीविया को अपनी बेटी के साथ खेलता देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो भी उन दोनों के पास बैठ जाती है। मॉस्को और ऐना की जोड़ी को देखकर बहुत से लोग जलते थे, क्योंकि ऐना होती ही इतनी खूबसूरत है। दूसरी तरफ लीवियो ऐना से प्यार करने लगा था, क्योंकि वो उम्र में भी उससे कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती और उसका फिगर भी कमाल का होता है। अगले दिन मॉस्को दोबारा कुछ एंटीक की स्मगलिंग करने के लिए शहर की ओर जाता है और वहीं दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाकर लीवियो ऐना के साथ वक्त गुजारने लगता है और वो एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है और वहीं पे ऐना नीचे फूलों को पानी दे रही होती है और लीवियस उसके बूब्स को घूर रहा होता है और वो दोनों इस दौरान काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब कॉलोनी के सभी लोग गर्मी से बचने के लिए पानी से खेल रहे होते हैं, तभी लीवियो भी ऐना के साथ पानी से खेल रहा होता है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर लीवियो ऐना के प्राइवेट पार्ट्स को छूने लगता है। तभी उसके पास कुछ औरतें आकर उसके कपड़े उतारने लगती है और ये सब ऐना दूर से देख रही होती है और उसे देखकर लगता है कि अब वो भी लीवियस को देखकर अट्रैक्ट हो रही है। इसके बाद एक दिन ऐना को पता लगता है कि मॉस्को को एंटीक की तस्करी करते हुए पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, जिसको सुनकर वो काफी घबरा जाती है और मॉस्को से मिलने के लिए जेल में जाती है और वहाँ पे रोने लगती है। इसके बाद ऐना मॉस्को के बहुत से दोस्तों से मिलती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। और दूसरी तरफ मॉस्को के जेल जाने से घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लोग किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी लीवियस ऐना को परेशान देखता है, जिसके बारे में वो ऐना से बात करता है। जिसके बाद सुबह लीवियस की आंख में कुछ जाता है, तो वो ऐना के पास आता है और वो उसकी आंख में फूंक मार रही होती है। तभी लीवियस मौके का फायदा उठाकर उसे किस करने लगता है, लेकिन ऐना उसे रोक देती है। लेकिन लीवियस खुद को काबू नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो रात को बिना कपड़ों के ऐना के रूम के बाहर आ जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन ऐना दरवाजा नहीं खोलती। सुबह होकर जब वो दरवाजे को खोलती है तो लीवियो वहीं पे सोया होता है। यहाँ पर लीवियो उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना उसे कुछ भी करने नहीं देती। अब लीवियो का खुद के ऊपर कंट्रोल खत्म हो चुका था। उस रात लीवियो ड्रिंक करता है और ड्रिंक करके घर आता है और वो खिड़की तोड़कर ऐना के रूम में घुस जाता है। अब वो उसके साथ दोबारा जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर ऐना भी अब कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन जब वो किचन में रोमांस कर रहे होते हैं, तब एक लड़की उन्हें देख लेती है, जिस पर लीवियो ऐना को कहता है कि ये लड़की तो पागल है, इसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जिसके बाद वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन मॉस्को जेल से छूट जाता है। उसकी खुशी में वो पार्टी रखता है। पे वो पागल लड़की मॉस्को को ऐना और लीवियो के रिश्ते के बारे में बता देती है। इसके बाद मॉस्को खूब शराब पीता है और जब वो शाम को घर आता है
तब उसे देखकर लीवो को पता चल जाता है कि उसे उनके बारे में शायद पता चल चुका है, जिसके बाद वो घर छोड़कर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी